हेलो दोस्तों, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की सिर्फ डेली आज की शामिल की है और कुछ स्टैटिक जीके को शामिल किया है। इस संकल्प सीरीज का ये तीसरा दिन है। बहुत कम इंटरेस्ट है लोगों का, लेकिन चूंकि ये मेरा संकल्प है, इसे मुझे पूरा करना है, तो मैं अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसको पूरा कर रहा हूँ। जिस किसी को भी इसका लाभ मिल सके वो उठाए। और आज 18 मार्च की करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है 18 मार्च की, उसमें आज का दिन वैश्विक पुनरावर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। यह दिन रिसाइकलिंग की अवधारणा और अभ्यास को बढ़ावा देने के संबंध में है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि 18 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 18 मार्च को मनाया जाता है आपका वैश्विक पुनरावर्तन दिवस। इसकी जो इस साल की 2021 की थीम है वो है रिसाइकलिंग हीरोज, जिसका मतलब ये है कि रिसाइकलिंग के प्रोसेस में कोई इंडिविजुअल संस्था हो या इंडिविजुअल पर्सन हो, उसका क्या रोल है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको एक तरीके से रिवार्ड देना, ये सब इसके पीछे का उद्देश्य है, थीम के पीछे का। तो 18 मार्च की ये एक ऑब्वियस सी ऐतिहासिक दिवस के रूप में दर्ज है। कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन है जो कैप्सूल के तौर पर हम बनाकर डालते हैं फेसबुक पेज पर और वेबसाइट पर भी डालते हैं, उसको आप देख लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी है ये। तो इसमें मैंने 9 क्वेश्चन कवर किए हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस में ही पूछे गए हैं, चाहे वो प्री में या मेंस में। तो उनको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर उन डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर की तह तक चले जाएंगे। जैसे यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993। अगर आप सोचें कि इसका यहाँ पर करंट में क्या लाभ हो सकता है, तो करंट में लाभ यही है कि यमुना एक्शन प्लान को पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप उस चीज़ का एक तोड़ निकाल लेंगे। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदियाँ हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर है? अलकनंदा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता? पद्मा नाम से जाना जाता। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? मंदाकिनी। हम यहाँ जा चुके हैं केदारनाथ व्यक्तिगत तौर पर, बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव था। मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, इन सब से होते हुए केदारनाथ की यात्रा होती है। तो अगर आप आध्यात्मिक रूप से प्रेरित हैं तो ज़रूर ऐसे स्थानों पर जाइए, तो आपकी जियोग्राफिकल अप्रोच भी अच्छी होगी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आध्यात्मिक विकास भी होगा, जिसका इंटरव्यू में भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? 24 सितंबर 1932। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में दीवानी प्रदान की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बार पूछा गया पीसीएस में। शाह आलम द्वितीय। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम। ये तो छोटे एग्जामों का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2020 की ऐसी करंट अफेयर्स का जो शायद आपसे स्लिप कर गई हो। तो उसमें क्या बात करते हैं, देख लेते हैं। 12वां ग्रह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने शाश्वत नामक एक पत्रिका और 30 स्टोरीज बिहाइंड बिल्डिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया। अब यहाँ पर अगर आप डीप लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको शाश्वत पत्रिका का संपादक कौन है ये पता होना चाहिए। 30 स्टोरीज बिहाइंड बिल्डिंग नामक पुस्तक का लेखक कौन है ये पता होना चाहिए। राष्ट्रपति ने विमोचन किया है, ना कि उसको लिखा है। एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग या ग्रह, ये ग्रही जो GRIHA है, ये बेसिकली जिनके मकान बने हुए हैं उनको रेटिंग प्रणाली के तहत रेट करने के लिए गृह काउंसिल स्थापित की गई। ये जो गृह काउंसिल है ये टेरी के द्वारा स्थापित की। टेरी फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और जो गृहा है GRIHA इसका भी फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हैबिटेट असेसमेंट। इस 12वें ग्रह शिखर सम्मेलन का जो पर्पज था वो पर्पज था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। पर्पज क्या था? संपूर्ण भवन के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के तहत रेट करना और नेचुरल हैबिटेट जो रिजिलेंट हैबिटेट है उनको प्रदान करना। तो इसकी थीम थी रिजुविनेटिंग रिजिलेंट हैबिटेट्स। इसका मतलब होता है जो ऑलरेडी निवास स्थान हैं उनको नवाचार करना, उनको नई परिकल्पना के तहत फिर से तैयार करना। तो रिजुवेंटिंग रिजिलेंट हैबिटेट्स इसका थीम था।
तो इस तरीके से अगले दिन हम फिर से वीडियो बनाएंगे और नई चीज़ें शामिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।